भारत अपनी अनोखी भौगोलिकता, जलवायु, सामाजिक और आर्थिक वजहों के कारण बाढ़, सूखा, भूकंप और जंगल की आग जैसे अनेक तरह के जोखिमों से घिरा रहता है, जो बड़े स्तर पर मानव जीवन को प्रभावित करती है। आपदा प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से संभव है। ऐसे हालातों से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार आपदा प्रबंधन कानून 2005 में लेकर आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कानून की पाठशाला में। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस कार्यक्रम में बात होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों की। आपदा प्रबंधन अधिनियम का इस्तेमाल केंद्र सरकार किसी आपदा और उससे उपजे हालातों से निपटने के लिए करती है। आपको याद होगा 2019 का वो दौर जब देश और दुनिया को कोविड महामारी ने घेरा हुआ था। इस भीषण महामारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। इसके तहत लॉकडाउन के साथ दूसरे कई नियम भी बनाए गए। इन नियमों को देश भर में लागू किया गया। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून का बुनियादी उद्देश्य आपदा के दौरान और बाद में कुशल प्रबंधन के माध्यम से नागरिकों और समाज को होने वाली क्षति को सीमित करना है। ये कानून जनवरी 2006 में लागू हुआ। ये अधिनियम गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। ये कानून राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है। इस अधिनियम में आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये प्राधिकरण आपदा प्रबंधन कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। ये प्रबंधन नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। इस कानून के तहत जिला, राज्य स्तर पर भी प्राधिकरण बनाए जा सकते हैं। एक्ट की धारा 51 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को क्षति पहुंचाने वाले को 2 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। राहत सामग्री देते समय लिंग, जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं। आपदा में मिलने वाली राशि या सामग्री का दुरुपयोग करने पर धारा 53 के तहत 2 साल तक की कैद और जुर्माना। आपदा के समय अफवाह फैलाने वालों पर धारा 54 के तहत कार्रवाई का प्रावधान। आपदा के समय अपने पद का गलत फायदा उठाने पर सरकारी कर्मचारी पर धारा 55 के तहत कार्रवाई का प्रावधान। धारा 57 के तहत राष्ट्रीय, राज्य या जिला कार्यकारिणी समिति को वाहन, भवन या अन्य संसाधन संग्रह का अधिकार। इस कानून में निधि सृजन के लिए वित्तीय तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। किसी ने प्रकृति के संदर्भ में क्या खूब कहा है, वो जो देती है तो गिनती नहीं, लेकिन जब वसूलती है तो सुनती नहीं। इसका मतलब हमें अपने लालच की वजह से उन कामों से बचना चाहिए जिनसे प्रकृति को नुकसान पहुंचता हो। प्रकृति के कानूनों को मानकर हम मानव जनित आपदा को कम कर सकते हैं। और अगर आपदा का प्रहार होता भी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और इंसानियत की मिसाल पेश करनी चाहिए। फिर मिलेंगे कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।